हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जो प्रश्न संख्या 2 है इनको हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है हमको और फिर ज्ञात करना है कि जो समीकरण के जो युग्म हमको दिए हुए हैं यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में, तो इनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं क्या यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर यह समांतर है या फिर संपाती है। तो इनके लिए आपको एक टेबल को याद रखना है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के तो यह जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और जब a1/a2 यह बराबर होगा b1/b2 के और यह बराबर नहीं होगा c1/c2 के तो यह समांतर होंगी। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और यह भी बराबर है c1/c2 के तब यह जो है संपाती होगी। तो यह तीन कंडीशन जो है आपको रिमेंबर कर लेना है, याद करना है, और इन्हीं कंडीशंस का हम लोग यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 में दिया हुआ है जो 5x - 4y + 8 = 0, तो हम इनको समीकरण 1 मान सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है 7x + 6y - 9 = 0, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि जो समीकरण नंबर 1 है वह हो जाएगा 5x - 4y + 8 = 0, और जो समीकरण नंबर 2 है यह हो जाएगा 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पे हमको दो समीकरण ऑलरेडी पहले से दी हुई है, तो हमको यहाँ पे चूज करना है पहले a1 b1 c1 एंड अगेन a2 b2 और c2, यह हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चूंकि हमको पता है कि जो इनका जो एक जनरल फॉर्म होता है यह होता है ax + by + c = 0, यानी कि अगर समीकरण नंबर यह 1 है तो यह यहाँ से हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0 एंड अगेन यही चीज सेम रिपीट होगा दूसरे वाले समीकरण में a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से हम लोग, तो जो a1 है यह यहाँ से हो जाएगा 5, और जो b1 है यह यहाँ से हो जाएगा -4 जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और जो c1 है यह कितने के बराबर हो जाएगा, तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो जो a1 है यह हो जाएगा 7 के बराबर जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, और a2 जो है यह हो जाएगा 6 के बराबर, और जो c2 है यह हो जाएगा -9 के बराबर में। तो यह जो चीजें हमको जो कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 यह अब हमको प्राप्त हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो अनुपात है उनको हम लोग तुलना करेंगे। तो a1/a2 जो है अगर हम इनका मान देखें यहाँ पे, तो a1/a2 का जो मान है यह हो जाएगा 5/7, ऑलराइट। एंड अगेन इसी तरीके से जो b1/b2 है इनका जो वैल्यू है यह हो जाएगा -4/6, और जब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 2 4 2 3 6, यानी कि -2/3। यानी कि हम लोग यहाँ पे यह देख पा रहे हैं कि जो a1/a2 है यह बराबर नहीं आ रहा है किनके, तो b1/b2 के। यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो a1/a2 जो है यह बराबर नहीं आ रहा है किनके, तो b1/b2 के। और जब यह नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, यह एक बिंदु पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसी को हम लोग यहाँ पे वर्ड में लिख लेंगे। जो अतः क्या हो जाएगा, जो समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित जो रेखाएं हैं यह क्या होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ऑलराइट। तो इसी तरीके से हम लोग जो यह क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, इन तीनों प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो समीकरण हमारे पास में दिया हुआ है, इनमें जो समीकरण नंबर 1 है यह दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0, एंड जो समीकरण 2 है यह है 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे हमारे पास में दो समीकरण ऑलरेडी दी हुई हैं। अब इन समीकरण में हम लोग ऊपर की तरह जो a1 b1 c1 है यह हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, और जो c1 है इनका वैल्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो a2 जो है इनका वैल्यू 18 हो जाएगा, b2 का वैल्यू जो है यह 6 हो जाएगा, और जो c2 है इनका वैल्यू हो जाएगा +24 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे ये जो सभी वैल्यूज है, इन जो कोफिशिएंट और जो अचर पद है इनका जो वैल्यू है यह हमको प्राप्त हो चुका है। अब इनको हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, और इनको हम लोग जांच करते हैं कि इनके जो हल हैं वह किस प्रकार के आ रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें a1/a2 के बारे में बात करें तो यह जो है हो जाएगा 9/18, और इनको जब हम लोग कट करेंगे तो यह 1/2 के बराबर होगा। इसी तरह से हम अगर बात करें b1/b2 के, तो यह जो है हो जाएगा 3/6, और जब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 के बराबर में। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे c1/c2, इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा 12/24, और यह भी बराबर हो जाएगा 1/2 के। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं जो a1/a2 यह बराबर आ रहा है b1/b2 के, और यह भी बराबर आ रहा है किनके, तो c1/c2 के। तो चूंकि यह तीनों के तीनों आपस में बराबर हो रहा है, यानी कि a1/a2
B1 बाई B2 और C1 बाई C2 यह तीनों के तीनों आपस में बराबर हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इनका जो समीकरण युग्म है इनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वह क्या होंगी, समपाती होगी, जो कि हम लोगों ने टेबल में इससे पहले देख चुका है। तो उनको आप लोगों को ध्यान में रखनी है, याद कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इनका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 का, यहाँ पे पूछा गया है जो समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में जो दो समीकरण है वह हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, और इनमें हम देखें यहाँ पे जो a1 b1 c1 और जो a2 b2 c2 है, यह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे इन समीकरण को देख करके। नो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो जो देखें तो a1 बाय a2 जो है यह बराबर हो जाएगा किनके, तो 6/2 यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा। b1 बाय b2 जो है यह बराबर हो जाएगा माइनस में 3/1, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 3/1 यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा। और c1 बाय c2 जो है यह हो जाएगा 10/9 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो a1 बाय a2 यह बराबर हो रहा है b1 बाय b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं हो रहा है किनके, तो c1 बाय c2 के। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेखाएं जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, तो यह समांतर हो जाएंगे। तो इन्हीं को हमको वर्ड में लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 बराबर हो रहा है b1 बाय b2 के, और यह बराबर नहीं हो रहा है c1 बाय c2 के। तो यहाँ पे जो समीकरण युग्म है इनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं यह क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हमको जो प्रश्न संख्या 2 है इनको हमको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 है, हम इनके बारे में बात करेंगे।